बुला लेना, बुला था सर यू आर सीएमओ। सर कितने टाइम से मैं नगर पालिका की पूरे जानता हूँ। लैंड 3 तरह की होती है, एक गवर्नमेंट की लैंड होती है, रोड होती है, एक नजूल की लैंड होती है और एक पब्लिक प्राइवेट लैंड होती है। गवर्नमेंट कोर्ट का फैसला था कि हाई कोर्ट के फैसले में कि गवर्नमेंट की लैंड पे 1 इंच भी जमीन न तो आपको नगर पालिका को देने का अधिकार है, न साची पॉइंट को देने का अधिकार है। और साची पॉइंट इज सहकारी समिति, सहकारी समिति को आपके जुरिडिक्शन में कोई अधिकार नहीं है सर देने का। आप अपना जुरिडिक्शन अपना नगर पालिका दीजिए सर। जहां हमारा आप गुमराह मत कीजिए सर। यही गुमराह किया जा रहा है इनके द्वारा, उसको बुला लीजिए, यही गुमराह किया जा रहा है इनके द्वारा। करने का कोई अधिकार ही नहीं है इनको, इनके जुरिडिक्शन में। और जहाँ रोड है, रोड पे इनको 1 इंच भी जमीन नगर पालिका को देने का अधिकार नहीं है सर। ये आप नगर पालिका एक निकाल के देख लीजिए। यही तो मैं कह रहा हूँ सर कि आपके यहाँ पे मुंह जवानी झूठे जवाब दिए जाते हैं अधिकारियों द्वारा। ये मेरा कहना है कि हम लोग ठगे से महसूस करते हैं सर। सर ये बहुत बड़ा उससे ही बताइए, उससे सर ये देखो सर, बहुत बड़ा मामला ये गवर्न का है। ड्रीम में परमिशन धोखाधड़ी से दी जाती है। ये हमारा कहना है, ये शिकायत पुलिस को भेजिए, पुलिस जांच करके इस पे FIR दर्ज करे। सर ये आप FIR दर्ज आपने आज नहीं कर रही होगी। FIR आपको इमीडिएट दर्ज करना है, इमीडिएट। सर हमने पानी की शिकायत दी थी कि ग्रेसिम को आपने बिना कॉन्ट्रैक्ट के करोड़ों रुपए दे दिए। नगर पालिका ने क्या निर्धारित फॉर्म, लेकिन आज तक शिकायत नहीं करी। आप ये सब शिकायतें निर्धारित फॉर्म पे आप करा सकते हैं कहीं भी, जो विभाग के खिलाफ विभाग का कार्य नहीं कर रहा उसको, वो संबंधित जो फोरम पे आप इनका, जैसे मान लो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहा है सर। जन सुनवाई निर्धारित फोरम, हम निर्धारित फोरम में आए सर, हम इनके पास नहीं गए। जन सुनवाई में है निर्धारित फोरम में सर, इस फोरम को मना नहीं बोल सकते सर। नहीं, आप किसी व्यक्तिगत किसी की सुनवाई है, जन सुनवाई ये है। नहीं, व्यक्तिगत कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सार्वजनिक सुनवाई है और सार्वजनिक मैटर है। को कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा है सर, सार्वजनिक मैटर है सर। ये लोग चलने दी। आप वहां पर हम लीगल बात कर रहे हैं, मैं भी लीगल बात नहीं कर सकता मीडिया के सामने, और आप भी लीगल बात नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि आप जन सुनवाई के अधिकारी होकर कह रहे हो आप दूसरे फोरम पे जाएंगे, निर्धारित फोरम में। सर ये फोरम इस गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है कि जनता को सीधे सुनवाई के लिए जन सुनवाई में एक फोरम बनाया इन सब। और सबसे बड़ा तो साहब, हमने तो अनुपाई के अधिकारी तहसील कार्यालय के संबंध में भी आवेदन दिया, उसका भी निराकरण आज तक नहीं हुआ सर। तो सर सबका निराकरण तो होना चाहिए ना सर, कि इतनी पब्लिक आती है बेचारी, दूर दूर से आती है सर। और अगर आप पोस्ट ऑफिस की भूमिका दी है, वही संबंधित विभाग भी दे के आ जाएगी। आपको नगर पालिका भी पहुंचाना शिकायत, तो इनका भी टाइम क्यों खराब करें, इनको दे के आ जाएंगे, आवक भी दे के आ जाएंगे सर। निराकरण होना चाहिए ना उन चीजों का, इसलिए जन सुनवाई है। अधिकार मंच लगातार जन सुनवाई में अवैधानिक और गैर कानूनी गतिविधियां करके और जन सुनवाई अधिकारी सहित अपने अधिकारियों को बचाने आने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में लगातार सक्रिय है। आज हमने कुछ विषय को लेकर के और माननीय जन सुनवाई अधिकारी से निवेदन किया कि पिछली कितनी जन सुनवाई में आप आम जनता के आवेदन बिना निर्धारित समय अवधि के संबंधित विभाग के अधिकारी को ही दे देते हो। तो ये आवेदन तो आम जनता उस विभाग के अधिकारी को दे सकता है। जनता आती है आपके पास निराकरण कराने के लिए, लेकिन आप सारे अधिकारियों को संरक्षण करने के लिए, जो कि नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है कि जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है उस अधिकारी को वो जांच नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सारे अधिकारियों को जन सुनवाई की जगह अधिकारियों के संरक्षण का केंद्र बन चुका है हर मामले में। इसी तरह यहाँ के सीएमओ ने साची पॉइंट को लेकर के माननीय जन सुनवाई अधिकारी के सामने बिल्कुल अवैध जवाब दिया कि यह साची सहकारी समिति का काम है, जबकि सहकारी समिति का काम दूध वितरण करना है, रोड पर गुमटियाँ वितरण करने का काम नहीं है। रोड पर सारी के सारी गुमटियों का किराया नगर पालिका के कुछ मजबूत आदमी लाखों रुपए महीना किराया ले रहे हो, उसको सीएमओ संरक्षण कर रहा है, उसको जन सुनवाई अधिकारी संरक्षण कर रहा है। हमारा खुला आरोप है। जबकि जो पब्लिक रास्ता है, उस पर 1 इंच भी जमीन न लीज पे दे सकते हैं, न गुमटी लगाने के लिए दे सकते हैं, न ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला शुक्ला वाले का हवाला राठी के विवरण में दिया है, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे। हम तो नगर पालिका की बात छोड़िए, हमने जन सुनवाई अधिकारी को SDO और तहसीलदार के खिलाफ भी हमने जो आवेदन दिया, तो वो भी आवेदन आज तक पेंडिंग है। खुद अनुभाग अधिकारी होंगे
जन सुनवाई अधिकारी के रूप में लोगों के आवेदन सुनते हैं, लेकिन वो अपने ही आवेदनों का निराकरण नहीं करते हैं। जन सुनवाई की बहुत बुरी स्थिति है। लोगों के साथ ऐसा लगता है कि धोखाधड़ी हो रही है। जन सुनवाई में दूर दूर से आ रहे हैं, लोगों को लगता है कि हम ठगा सा महसूस कर रहे हैं। नागरिक अधिकार मंच का सिर्फ एक ही प्रयास है कि जन सुनवाई हो, लेकिन नियमानुसार लीगल और वैधानिक हो। संबंधित अधिकारियों से प्रतिवेदन मांगा जाए और प्रतिवेदन के आधार पर जन सुनवाई अधिकारी द्वारा उस समस्या का निराकरण किया जाए, संबंधित अधिकारी को नहीं दिया जाए। ये हमारा निवेदन है। आज आप एक पेपर कटिंग लेकर भी पहुंचे थे, तो क्या था वो पूरा मामला? पेपर कटिंग का बहुत बड़ा गबन और घोटाले का मामला है। जो भवन निर्माण की अनुमति, ड्रीम्ड अनुमति दी जाती है, तो उसमें नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों द्वारा ड्रीम्ड अनुमति लेने वालों से साठगांठ करके और कम मूल्य में और दूसरी आईडी से पैसे जमा करा के बड़ा घोटाला किया है। और बड़े घोटाले की जांच ये पुलिस द्वारा की जानी चाहिए। पुलिस में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। हमारी ये मांग है। नगर पालिका को ये वापस लेटर देके मामले को रफा दफा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, इसकी मांग है।